बेहद खास बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने ट्रेडिंग की दुनिया को बदल कर रख दिया है। यह बुक है ट्रेडिंग इन द जोन। इस वीडियो में हम इस बुक के सेंट्रल थीम को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे यह आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सपोर्ट करें। ट्रेडिंग इन द जोन बुक के बारे में ही नहीं, बल्कि लगभग सभी बुक्स के बारे में हम सभी के मन में एक कॉमन क्वेश्चन स्वाभाविक रहता ही है कि इस बुक की सेंट्रल थीम क्या है। मेरे अनुसार इस बुक की सेंट्रल थीम यह है कि ट्रेडिंग में लगभग सफलता मुख्य रूप से एक ट्रेडर के माइंडसेट और साइकोलॉजी पर निर्भर करती है, न कि केवल टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेडिंग सिस्टम पर। मार्क डगलस का तर्क है कि एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेडर की अपने थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ को डिक्टेट करने की एबिलिटी ही उनके परफॉर्मेंस को निर्धारित करती है। बुक एक मेंटल फ्रेमवर्क डेवलप करने की आवश्यकता पर जोर देती है, जो ट्रेडर को मुख्य रूप से यह 5 अनुमति देता है कि नंबर 1, वह अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करे। नंबर 2, प्रोबेबिलिटीज के बारे में सोचे। नंबर 3, डर और लालच को मैनेज करे। नंबर 4, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी डेवलप करे। और नंबर 5, आउटकम्स की जिम्मेदारी ले। आइए अब इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, वह अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करें, यानी समझे कि मार्केट स्वाभाविक रूप से अनप्रेडिक्टेबल है और कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम प्रॉफिट की गारंटी नहीं दे सकता है। इस बारे में मार्क डगलस का तर्क है कि कई ट्रेडर स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से अनिश्चित माहौल में निश्चितता चाहते हैं। इससे डर, चिंता और अंततः खराब डिसीजन लेने की प्रवृत्ति पैदा होती है। अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने के कंसेप्ट को स्पष्टता से समझने के लिए इस बुक के कुछ की पॉइंट एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिसमें पहला है कि मार्केट रैंडम है। यहाँ डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि मार्केट कोई डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम नहीं है, यह अनगिनत फैक्टर्स से प्रभावित होता है, जिसमें लाखों ट्रेडर्स की कलेक्टिव साइकोलॉजी, न्यूज इवेंट्स, इकोनॉमिक डेटा और बहुत कुछ शामिल है। इन सभी फैक्टर्स को जानना और उनके कंबाइंड इफेक्ट का 100% एक्यूरेसी के साथ अनुमान लगाना असंभव है। जैसे किसी ट्रेडर के पास एक वेल टेस्टेड स्ट्रेटेजी हो सकती है जिसका हिस्टोरिकली 70% विनिंग रेट है, हालांकि यह गारंटी नहीं देता है कि हर 10 ट्रेड में उसी क्रम में 7 विन और 3 लॉस होंगे। रैंडम मार्केट में फ्लक्चुएशन के कारण लॉस या विन का सिलसिला हो सकता है। इस रैंडमनेस को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम परफेक्ट नहीं है। यहाँ तक कि सबसे अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम में भी घाटे वाले ट्रेड होंगे। कभी नए लॉस उठाने वाला होली ग्रिल सिस्टम खोजने की कोशिश करना एक निरर्थक प्रयास है और यह निश्चितता की इच्छा का प्रकटीकरण यानी मैनिफेस्टेशन ही है। जैसे एक ट्रेडर एक ऐसे सिस्टम का उपयोग करता है जो कंसोलिडेशन पैटर्न से ब्रेकआउट की पहचान करता है। हालांकि यह स्ट्रेटेजी ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो सकती है, लेकिन कुछ ब्रेकआउट अनिवार्य रूप से फेल हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप लॉस होगा। इन लॉसेस को सिस्टम के नॉर्मल पार्ट के रूप में एक्सेप्ट करना आवश्यक है। तीसरा, प्रेडिक्शन पर नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी पर ध्यान दें। मार्केट आगे क्या करेगा यह प्रेडिक्ट करने की कोशिश करने के बजाय ट्रेडर्स को डिफरेंट आउटकम्स की संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटी को समझने पर फोकस्ड रहना चाहिए। इसमें हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस करना, पैटर्न की पहचान करना और किसी दिए गए ट्रेडिंग सेटअप के लिए सक्सेस की स्टैटिस्टिकल संभावना की कैलकुलेशन करना शामिल है। जैसे एक ट्रेडर एक चार्ट पैटर्न की पहचान करता है जो हिस्टोरिकली 60% टाइम में प्राइस इंक्रीज का कारण बना है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस बार प्राइस निश्चित रूप से बढ़ेगी, लेकिन यह सजेस्ट करता है कि संभावनाएं उनके पक्ष में है। प्रोबेबिलिटी पर फोकस करके ट्रेडर अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकता है और किसी भी सिंगल आउटकम से
इमोशनली जुड़ने से बच सकता है। और चौथा है जबरदस्ती सही होने की जरूरत को छोड़ देना। कई ट्रेडर्स ट्रेड में लॉस को गलत होने के बराबर मानते हैं, जो इमोशनली बहुत दर्दनाक हो सकता है। हालांकि एक प्रोबेबिलिस्टिक एनवायरनमेंट में ट्रेड हारना बस खेल का एक हिस्सा है। जैसे एक ट्रेडर अपने एनालिसिस के बेस पर ट्रेड में एंटर करता है, लेकिन मार्केट उसके खिलाफ चलता है। निराश होने या खुद को दोष देने के बजाय अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने वाला ट्रेडर यह मानेगा कि इस बार ट्रेड बस काम नहीं आया और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की ओर आगे बढ़ेगा। अनसर्टेनिटी को कैसे एक्सेप्ट करें? पहला, प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट डेवलप करें। समझें कि ट्रेडिंग का मतलब प्रोबेबिलिटीज को मैनेज करना है, न कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। दूसरा, फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। प्रत्येक ट्रेड पर अपने रिस्क को कंट्रोल करें ताकि कोई भी लॉस आपकी ओवरऑल कैपिटल को विशेषकर प्रभावित न कर सके। तीसरा, लॉस को प्रोसेस के एक पार्ट के रूप में एक्सेप्ट करें। लॉस को पर्सनली न लें या उन्हें अपनी एबिलिटी के रिफ्लेक्शन के रूप में न देखें। चौथा, अपने सिस्टम पर भरोसा करें। यदि आपके पास एक अच्छी तरह से परखा हुआ वेल टेस्टेड सिस्टम है, तो उस पर भरोसा करें कि यह लंबे समय में प्रॉफिटेबल होगा, भले ही कभी कभार नुकसान हो। अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करके ट्रेडर खुद को इमोशनल उथल पुथल से मुक्त कर सकते हैं, जो अक्सर खराब डिसीजन लेने की ओर ले जाता है। यह उन्हें अधिक निष्पक्षता, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ ट्रेड करने की अनुमति देता है और अंततः उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, प्रोबेबिलिटीज के बारे में सोचें। सर्टेनिटी के साथ फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करने के बजाय आउटकम्स की संभावना पर फोकस करें। ट्रेडिंग इन द जोन बुक में थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज एक कोर कंसेप्ट है। यह सर्टेनिटी के साथ मार्केट की प्रेडिक्शन करने की कोशिश करने से लेकर यह समझने तक कि आपके पर्सपेक्टिव को बदलने के बारे में है कि ट्रेडिंग बाधाओं का खेल है। इस बुक में मार्क डगलस इसे उदाहरणों के साथ इस तरह समझाते हैं। पहला, हर ट्रेड यूनिक है। मार्केट लगातार बदल रहा है और यह काउंटलेस वेरिएबल से प्रभावित है। भले ही कोई सेटअप पहले वाले सेटअप के समान दिखता हो, जिसके परिणाम स्वरूप जीत मिली हो, लेकिन इस बार रिजल्ट अलग हो सकता है। जैसे एक ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन में एंटर करने के लिए डबल बॉटम पैटर्न का यूज करता है। इस पैटर्न ने हिस्टोरिकली 70% टाइम प्राइस इंक्रीज को लीड किया है। हालांकि इस विशेष ट्रेड पर अनएक्सपेक्टेड न्यूज सामने आते हैं, जिससे प्राइस ड्रॉप हो जाता है। इसे प्रोबेबिलिटीज में सोचने वाला ट्रेडर ऐसे समझता है कि यह हाई प्रोबेबिलिटीज सेटअप के साथ प्रोबेबिलिटी के दायरे में है। दूसरा, लॉन्ग रन पर फोकस करें। इंडिविजुअल ट्रेडों के आउटकम पर फोकस करने के बजाय बड़ी संख्या में ट्रेडों पर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर फोकस करें। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक ट्रेडर के पास 60% विनिंग रेट और 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो वाला सिस्टम है। इसका मतलब है कि रिस्क में डाले गए प्रत्येक डॉलर के लिए वे विनिंग ट्रेडों पर $2 कमाने की उम्मीद करते हैं। 60% विनिंग रेट के साथ भी उनके पास अभी भी लॉस वाले ट्रेड होंगे। हालांकि एक बड़े सैंपल साइज जैसे 100 ट्रेड्स पर पॉजिटिव रिस्क रिवार्ड रेशो संभवतः ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तीसरा, विन और लॉस का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करें। मार्केट में विन और लॉस रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आप विन और लॉस के सीक्वेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे एक ट्रेडर अपने सिस्टम के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के आधार पर 10 में से 6 ट्रेड विनिंग की उम्मीद करता है, हालांकि उसे लगातार 3 लॉस का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद 6 विनिंग मिलेंगी। यह पूरी तरह से नॉर्मल है और इसका मतलब यह नहीं है कि सिस्टम खराब है। चौथा, रिस्क को मैनेज करें, न कि आउटकम्स को। चूंकि आप इंडिविजुअल ट्रेड के आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए अपने रिस्क को कंट्रोल करने पर ध्यान दें। इसमें संभावित लॉस को लिमिटेड करने के लिए उचित स्टॉप लॉस ऑर्डर और
पोजीशन साइज सेट करना शामिल है। जैसे एक ट्रेडर अपने हर ट्रेड पर अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का केवल 1% रिस्क लेने का फैसला करता है। यह सुनिश्चित करता है कि लॉस वाले ट्रेडों की एक सीरीज भी उनकी ओवरऑल कैपिटल को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं करेगी। प्रोबेबिलिटीज के बारे में कैसे सोचें? अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स पर ध्यान रखें। समय के साथ अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस का एनालाइज करने के लिए अपनी ट्रेडों का डिटेल्स रिकॉर्ड रखें। अपनी विन रेट और रिस्क रिवार्ड रेशो को कैलकुलेट करें। इससे आपको अपने सिस्टम की संभावित प्रॉफिटेबिलिटी की स्टैटिस्टिकल समझ मिलेगी। लॉस को ट्रेडिंग के नॉर्मल पार्ट के रूप में स्वीकार करें। लॉस वाले ट्रेडों को अपने कॉन्फिडेंस को प्रभावित न करने दें और इम्पल्सिव डिसीजन न लेने दें। आउटकम्स पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर फोकस करें। अपने ट्रेडिंग प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो करें और भरोसा रखें कि लंबे समय में प्रोबेबिलिटी आपकी फेवर में होगी। प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट अपनाकर ट्रेडर इमोशनल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और अधिक ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं और अंततः अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 3, डर और लालच को मैनेज करें। इमोशनल पूर्वाग्रहों पर काबू पाएं जो आपको इम्पल्सिव और इरेशनल डिसीजन की ओर ले जाते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन बुक में भय और लालच को कंट्रोल करने पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि मार्क डगलस ने इन्हें ट्रेडिंग में सफलता के लिए 2 प्राइमरी इमोशनल ऑब्स्टेकल के रूप में पहचाना है। बुक के सिद्धांतों से उदाहरण के साथ इसका विश्लेषण इस प्रकार है। डर, गलत होने का डर। कई ट्रेडर्स को हारने का डर होता है, जिसे वे गलत या अपर्याप्त होने के बराबर मानते हैं। यह डर हेजिटेशन, विनिंग ट्रेड से प्रीमेच्योर एग्जिट या खरीदने से पूरी तरह से बचने का कारण बन सकता है। जैसे एक ट्रेडर के पास एक सिस्टम है जो खरीद के अवसर का संकेत देता है, हालांकि वे ट्रेड में एंटर करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें पैसे खोने का डर है। फिर मार्केट में रैलीज यानी तेजी आती है और वे एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी से चूक जाते हैं। यह हिचकिचाहट गलत होने के डर से प्रेरित होती है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो यानी चूक जाने का डर। इसके विपरीत डर फोमो के रूप में भी प्रकट हो सकता है, जहां ट्रेडर आवेगपूर्ण तरीके से ट्रेड में कूद पड़ते हैं क्योंकि उन्हें किसी बड़े कदम से चूक जाने का डर होता है। जैसे एक शेयर अचानक तेजी से बढ़ने लगता है, एक ट्रेडर इस डर से कि वह बड़ा प्रॉफिट लेने से चूक जाएगा, बिना प्रॉपर एनालिसिस या डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान के स्टॉक खरीद लेता है। फिर स्टॉक की कीमत उलट जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान होता है। प्रॉफिट गंवाने का डर। एक सक्सेसफुल ट्रेड के बाद कुछ ट्रेडर अत्यधिक सतर्क हो जाते हैं और बाद के ट्रेड्स से समय से पहले बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे अपना सारा एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट खो देंगे। जैसे एक ट्रेडर के पास एक सक्सेसफुल ट्रेड है जो अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन अचानक ही वे मार्केट के पलटने के बारे में चिंतित हो जाते हैं और जल्दी ही ट्रेड से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, भले ही उनको ट्रेडिंग प्लान में बने रहने का सुझाव दिया गया हो। वे आगे के संभावित लाभ से चूक जाते हैं। लालच, अधिक की उम्मीद करना। लालच अक्सर ट्रेडर्स को विनिंग ट्रेडों को बहुत लंबे समय तक पकड़े रखने के लिए प्रेरित करता है और अधिक प्रॉफिट की उम्मीद करता है, और यह तब भी होता है जब मार्केट उलटफेर का संकेत देता है। जैसे एक ट्रेडर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में हो, लेकिन अपने पूर्व निर्धारित टारगेट पर प्रॉफिट लेने के बजाय वह लालची हो जाता है और प्राइस बढ़ने की उम्मीद करते हुए उसे पकड़ लेता है। फिर मार्केट उलट जाता है और वे अपने प्रॉफिट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो देते हैं। अत्यधिक रिस्क लेना। लालच ट्रेडर्स को क्विक प्रॉफिट कमाने के प्रयास में अपने रिस्क टॉलरेंस से परे अपनी स्थिति के आकार